हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्टिनेंट। देखिए बच्चों, मैथ्स कॉन्टिनेंट में बेटा मैं आज ऐसी एक्सरसाइज लेके आया हूँ जिनका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है और सबसे इजी एक्सरसाइज है। यानी कि आपके पास में जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो ये आएगा कि आपके पास में चैप्टर है बेटा आपका बुक का 15 चैप्टर। अगर आप आरबीएससी बोर्ड से हैं एनसीईआरटी तो आपके पास में 15.1 एक्सरसाइज है। बल्कि बेटा देखो, आपको मायने नहीं रखता कि आप सीबीएसई के हो या फिर आईसीएसई के हो या फिर आरबीएससी के हो, कोई मायने नहीं रखता है। ये चैप्टर 101% आता है, सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्किल। देखिए बेटा इसमें क्वेश्चन कितने इजी आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा आप, ताकि आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। समझिए प्यारे बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 15.1 आपको बेटा क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, आपसे सरकमफ्रेंस और एरिया पूछा है। देखो बेटा, जिन बच्चों को मैथ्स आती है ना उनको तो कभी मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती नहीं है। लेकिन जिनको मैथ्स नहीं आती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल थोड़ा थोड़ा मतलब कैसे जैसे पास हो जाएं, तो उनके लिए क्या होता है, ये चैप्टर ही बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो कॉपी पेन को साथ लीजिए और मेरे साथ के साथ कीजिए बेटा। ये एक्सरसाइज अपन पूरी करने वाली है इस बार। देखिए रेडियस आपको दे रखी है 3.5 और सरकमफ्रेंस आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आप लिखिए यहाँ पे कि सरकमफ्रेंस आपसे पूछा है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसका फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास में 2πr। तो 2 इंटू 22/7 और r कितना बेटा, रेडियस आपको कितनी है 3.5। देखो बच्चे कई बार इसको काटने में गलती कर देते हैं बेटा, आपको सुधारना है। 18 के पॉइंट आप नीचे क्या लगा लो बेटा, 10 लगा लो, एकदम क्लियर है। हट गया पॉइंट, एक संख्या थी 10 लग गया। आप इससे काट दीजिए, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया, 22 सेंटीमीटर लगाना नहीं भूले बेटा आप। अगर आपसे सरकमफ्रेंस पूछे तो सरकमफ्रेंस में अपन क्या लगाते हैं, सेंटीमीटर लगाते हैं। फिर आपसे पूछा है एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, πr², एकदम क्लियर। तो पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 और r आपके पास में कितना है 3.5 इंटू 3.5। बेटा समझ लेना, मैंने इनको 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि r के ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना। तो 3.5 इंटू 3.5, एकदम क्लियर। 18 के पॉइंट वही आप नीचे क्या लगा लो, 10 लगा लो, 18 के पॉइंट 10 लगा लो। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, एकदम क्लियर। और क्या काट सकते हो बेटा आप, यहाँ से काट दीजिए, इसको 11 से काट दूँ। देखो 2 से काटो इसको आप 11। अब क्या होता है, नीचे बेटा कभी भी 10 बच जाए, नीचे 10 या 100 बच जाए तो इनको काटा मत करो आप। इससे क्या तुरंत आपका आंसर देखो, आपके पास में यहाँ 11 इंटू ऊपर बचा 35/10, समझ के बेटा। देखो ये रहा 11, ये रहा 35, बाकी सब कुछ कट चुका है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना मैंने मैजिक मैथ्स के वीडियो में सिखा रखा आपको कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको, बताइए। 5 1 जा 5, 5 3 8 और 3 1 जा 3, है ना बेटा, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई। ये आप मेरे मैजिक मैथ्स की वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप, वहाँ मैंने समझा रखे हैं ऐसे शॉर्ट में मल्टीप्लाई, सुपर फास्ट मल्टीप्लाई के नाम से है। नीचे 10 है तो अपन क्या लगा देंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलें बेटा आप, एकदम क्लियर है। अगर आपसे एरिया पूछता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है और सरकमफ्रेंस पूछे तो ओनली सेंटीमीटर मीटर जो भी हो वो लगता है। और अगर वॉल्यूम पूछे बेटा तो सेंटीमीटर क्यूब लगता है। ये चीज़ें नहीं भूलना बेटा ना, इनके मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकमफ्रेंस आपको दे रखा है 44, आपसे एरिया ऑफ सर्किल पूछा है, एरिया ऑफ सर्किल आपसे पूछा है। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में क्या होते हैं, बच्चे इसको रेडियस समझ लेते हैं और गलती कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझे बेटा जी। तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस आपको दे रखा है 44, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, आप पहले समझना, मैथ्स में हमेशा गिवन चीज को लिखा करो। आपसे सरकमफ्रेंस 44 दे रखा है तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr इक्वल टू 44। अब 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 44, ये लो। 7 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 7 को अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है बेटा। यहाँ से r निकाल लो तो क्या होगा बताइए, ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। काट दो इसको आप, 2 से 2 काट दो तो रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अगर आपसे रेडियस पूछे तो सेंटीमीटर लगाना है, लेकिन आपसे तो एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू 22/7 बेटा, और r कितना हो गया 7 इंटू 7, इससे आपके कट गया। 7 को आप 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 154। आपसे एरिया पूछा है बेटा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे बेटा जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा बेटा आप लोगों को
देखो मैं यही बेटा, आप जब भी पढ़ें वीडियो वॉच करें, सभी बच्चे जो अपने मैथ्स कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं, बेटा मैथ्स है देखने से समझ में नहीं आएगी। आप क्या करो बेटा, कॉपी पेन लेके और साथ के साथ वीडियो को वॉच कर लिया करो, नोट कर लिया करो, ठीक है। अगर आप नोट कर लोगे तो आपको चीज़ की बड़ी आसानी से आ जाएगी। चलो आप इसको उतारिए बेटा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। जल्दी कीजिए, समझिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। बेटा मेरे कहने पर इस क्वेश्चन को आप वेरी मोस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा होगा बेटा, द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्किल इज 21 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। समझना बेटा कि यहाँ पे आपको सेमी सर्किल की रेडियस दे रखी है 21 मीटर और आपसे पूछा है एरिया। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल बेटा देखो, पूरे जो सर्कल होता है ना, पूरा सर्कल, कंप्लीट सर्कल, तो कंप्लीट सर्कल एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। समझिए बेटा। तो लेकिन आपको तो क्या निकालना है, सेमी। सेमी का मतलब समझते हो ना, केवल आधा सर्कल ऐसे, इसका एरिया निकालना बेटा आपको। तो आधे सर्कल एरिया क्या हो जाएगा बताइए, इसका हाफ कर दो। पूरे सर्कल के एरिया का हाफ क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या हो जाएगा, 21 इंटू 21। 2 बार कैसे आया, क्लियर है ना। यहाँ से कट गया बेटा, इसको काट दो, 11 3 जा 33 इंटू 21। आ रहा बेटा समझ में। इसको मल्टीप्लाई करना मैंने सिखा रखा आपको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 और 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए। अब आता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। बोलिए बोलिए, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला बोलिए बेटा आप। अगर आपको याद है मेरे बताने से पहले तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि बोला हाँ सर हम मेरे को याद था फॉर्मूला ये वाला, और नहीं याद है तो भी बताना लिख के कमेंट्स बॉक्स में कि बोला सर मुझे नहीं याद था, आपके सिखाने पर मुझे पता चल गया। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल होता क्या है, कैसे निकालते हैं। बेटा आप पहले देखो इसका फॉर्मूला बनाते हैं अपन। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप कि अपन पेरीमीटर का मीनिंग क्या समझते हैं, या याद ही करते हैं आज तक इसको। पेरीमीटर है, इसका मीनिंग आप लोग क्या समझते हो। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड या फिर 4a। ये बनाना सीखा है या रटना सीखा है, रटा होगा बेटा आपने कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। यानी होता क्या है, रूल क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये साइड ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइडें सेम होती है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है साइड्स का सम, साइड्स की कंप्लीट डिस्टेंस। आप यहाँ से स्टार्ट हुए घूम के वापस यहीं पे आ गए, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 4a। अगर आपसे ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछे तो ट्राइंगल में अगर सभी साइडें अलग अलग हो, सभी साइडें क्या हो अलग अलग, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अगर आपसे रेक्टेंगल की पूछे, अब रेक्टेंगल का तो आपने याद किया होगा, ये a तो ये भी है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है बेटा, इसकी b इसकी b। तो आपने पहले याद किया होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये सर याद किया होगा आपने। अब बनाना सीखो इसको। पेरीमीटर के क्या मतलब होता है, सभी साइडों का सम। तो साइडों का सम कर दो, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। ए और ए क्या हो जाएगा, 2a। ये क्या हो जाएगा, 2b। 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी। देखो बन गया ना फॉर्मूला, समझ आएगा बेटा। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सभी साइड्स का सम। लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्कल, सर्कल में तो साइड ही नहीं होती, ऐसा बोलोगे, मुझे पता है आप लोग। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि बेटा आज इसको बनाना सीखें आप लोग। ध्यान रखना, मैं एक फॉर्मूला और लिख रहा हूँ जिसका क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर आता है। अगर आप वीडियो, जो बच्चा वॉच कर रहा है, ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, याद है किसी बच्चे को, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। समझे। सर्कल की सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस ही सर्कल का पेरीमीटर कहलाती है। यानी कि आप यहाँ से स्टार्ट हुए, वापस घूम के यहीं पे आ गए, समझाए ना। तो आपने पूरा एक चक्कर काटने में जितनी डिस्टेंस कवर की, उसको तो बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और पूरी डिस्टेंस कवर को अपन क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो सर्कल का पेरीमीटर ही सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है। एकदम क्लियर बेटा, ठीक है। तो एग्जाम में जरूर नहीं आपसे सरकमफ्रेंस पूछे, आपसे पेरीमीटर ही पूछ सकते हैं। तो बेटा जी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अब निकालते हैं अपन पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। तो ठीक है,
अब आपको चल गया पूरे सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, तो इसका आधा कर दो अपन। तो इसका आधा ऐसे करेंगे भाई, इसका आपको बोले आधा करने का, हाफ करने का, तो आप ऐसे तो करोगे, इसका हाफ है, यूं तो करोगे। तो पूरा कितना था ये 2 पाई आर, और 2 पाई आर का हाफ कितना हो जाएगा बताइए पाई आर। तो आप यहां से स्टार्ट हुए, आप यहां आके रुक गए, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी पाई आर। क्या ये सेमी सर्किल है? क्या ये सेमी सर्किल है? नहीं है। जब तक आप इसको ज्वाइन नहीं कर दोगे तो ये सेमी सर्किल नहीं होगा। क्लियर है? अब आपने इसको ज्वाइन किया तो अब बन गए सेमी सर्किल। अब डिस्टेंस क्या हुई, पहले तो आप यहां से रवाना हुए, यहां तक आ गए, अब यहां से वापस यहां तक पहुंचोगे जब भी तो पेरीमीटर होगा। ये बीच में कौन है, इसका सेंटर। तो पहले आप यहां से यहां तक गए, आपने रेडियस, फिर यहां से आपको वापस रेडियस, पूरा डायमीटर हो गया। पहले आप यहाँ से ओ तक गए सेंटर तक, फिर यहाँ से गए, तो रेडियस तो होती है आपके पास में ये। तो आपने यहाँ से यहाँ तक तो कितना करा पाई आर, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक गया, कितना हुआ 2 आर। एकदम क्लियर? तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है पाई आर प्लस 2 आर। एक भी बच्चा आज के बाद नहीं भूलेगा इस चीज को कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल आपके पास में क्या होता है। फॉर्मूला पहले से याद था या अभी सीखा है आपने? और अभी सीखा है तो जरूर से याद कर लेना बेटा, क्योंकि 100% 10th क्लास में क्वेश्चन आता है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल निकालिए, और सब बच्चे गलती कर देते हैं बेटा, आप लोग बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। डन एकदम। तो यहाँ पे देखिए अब आप पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल कितना हो गया पाई आर प्लस 2 आर। क्या हो गया बेटा पाई आर प्लस 2 आर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना आपके पास में 21 प्लस 2 इंटू 21। डन एकदम। काट दीजिए इसको, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 42। आप इसको ऐड कीजिए 108। अगर आपसे पेरीमीटर पूछे तो ओनली क्या लगता है मीटर लगता है। समझ आया बेटा? तो दोनों एकदम क्लियर हो गया मामला इसका। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उतारिए जल्दी इसको आप लोग, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। बेटा मैं आज आपको इतना ही बताऊंगा, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड करते हैं। समझाए बेटा आपको? तो अगले वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, और ये कैसा लगा मुझे बताना आप। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अपने चैनल को आप शेयर कीजिए प्लीज़।